हेलो 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 बच्चों, ऑनलाइन आ जाइए। सभी बच्चों जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए। मेक इट इजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है बच्चों। एमसीक्यू सीरीज, एमसीक्यू सेशंस हम चला रहे हैं और अब हमने डिसाइड किया है कि अल्टरनेट डे में जो है फिटर और वेल्डर को चलाया जाए, क्योंकि बच्चों आपका बहुत क्वेरी जरूर आती है, लेकिन आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो बिल्कुल भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है जिससे मैं कि डेली चला सकूं। आपका अगर रिस्पांस मुझे अच्छा मिले तो मैं डेली चला सकता हूं, लेकिन रिस्पांस जो मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे बच्चों, ऐसा नहीं है कि मैं सेशन जो है किसी सेशन को डेली चला सकूं। बिल्कुल भी बच्चों ऐसा रिस्पांस मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे थोड़ा भी अगर लगता कि अगर मुझको रिस्पांस जो है यूट्यूब में एमसीक्यू का बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि बच्चों यहाँ से मेहनत लगती है और इस एमसीक्यू के सेशंस में जो स्पेशल आपको बार्क के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है तैयार कराया जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, अगर इसमें बच्चों आप लोग सीरियस नहीं हो और बार के लिए बार बार आपसे कहा जा रहा है कितनी बम्पर वैकेंसी दोबारा नहीं आने की, बच्चों ये लास्ट टाइम आप कह सकते हो कितनी बम्पर वैकेंसी आपकी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सीरियस नहीं हो। मैं नहीं जानता क्यों ऐसा हो रहा है बच्चों। शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम टाइम नहीं लेंगे। थोड़ा सा बच्चों मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं बच्चों कि आईटीआई फिटर की जो हैंडबुक है वो तैयार हो चुकी है और हमारी लॉन्च भी हो चुकी है, और उसको आप हमारा जो ऐप है मेक इट इजी ऑनलाइन क्लासेस वाला जो ऐप है वहां पर ई बुक वाले सेक्शंस में आप देख सकते हैं। इसके अलावा जल्द ही बच्चों वेल्डर की भी हम तैयार कर रहे हैं, कंटेंट तैयार कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बात करूं तो हमारा आईटीआई फिटर और वेल्डर का बच्चों वॉल लाइनर भी जल्दी से आएगा, उस पर भी काम हो रहा है। इसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट पर भी हम काम कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो बच्चों इस चीज का जो है आप जिस चीज का आपको इंतजार है कि कोई अच्छा सा आपको वन लाइनर, कोई अच्छा सा आपका प्रैक्टिस सेट जो है लॉन्च किया जाए, तो जल्द ही आपके साथ के लिए वो भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा बच्चों बार के लिए डेडिकेटेड कोर्स जो है हमारा तैयार है बच्चों। आप चाहते हैं बार के डेडिकेटेड कोर्स को जिस अकॉर्डिंग जैसा आपका पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अगर चाहते हैं आप पढ़ें, टेस्ट सीरीज इन सब चीजों को अगर आप चाहते हैं कि बार्क जो आईटीआई के लिए इतनी सारी बम्पर वैकेंसी निकली है, तो बार का वेल्डर और बार का फिटर का जो बच्चों हमारा कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है। ठीक, तो आप चाहें तो बच्चों इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ज्यादा शुरुआत करते हैं। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं बच्चों, सर जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए कीजिए, ओके, उनके लिए कर रहे हैं बच्चों, उनके लिए तो कर ही रहा हूं बच्चों। जो बच्चा सीरियस है वेल्डर का या फिटर वेल्डर का बच्चों, उसके लिए इतना कंटेंट है यूट्यूब में, हमारे इस प्लेटफॉर्म में मेक इट इजी प्लेटफॉर्म में। अगर आप जितने एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस मैंने कराए हैं बच्चों, एमसीक्यू प्लेलिस्ट में जाकर आप वेल्डर के एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन अगर कर लिए बच्चों, वही आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, वही आपका बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक, शुरू करते हैं बच्चों। नंबर पहला क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लो कार्बन स्टील। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लो कार्बन स्टील, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लो कार्बन स्टील। जल्दी से बच्चों राइट आंसर दीजिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लो कार्बन स्टील क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लो कार्बन स्टील, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? जल्दी से मुझे राइट आंसर बताइए बच्चों। 1510, 1500, 1305, 1690, 1795 बच्चों। सामान्यतः अगर मैं बात करूं जो आपका प्योर आयरन होता है उसका अगर मैं बात करूं तो आपका जो परसेंटेज वो जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है, वो 1539 के आसपास होता है आपका, 1539 के आसपास आपका होता है ऊपर, जो आपका बिल्कुल जिसमें आपका कार्बन परसेंटेज जो है आपका बहुत कम होता है। लेकिन अगर लो कार्बन स्टील की बात करूं बच्चों तो आपका मेल्टिंग पॉइंट जो हो वो कौन सा होगा आपका, वो कौन सा होगा? 1510 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन, इनमें से कौन सी जो है ओवरहेड वेल्डिंग का जो है प्रतिनिधित्व करता है? 4G, 2G, 2G, 6G, 4G, 6G, 3G, 6G, इनमें से कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस जो है या वेल्डिंग पोजीशंस ऐसी है जो कि ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशंस को रिप्रेजेंट करती है? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर बताइए, बच्चों, थोड़ा सा फास्ट सभी लोग आंसर देंगे बच्चों, सभी लोग आंसर देंगे, थोड़ा सा फास्ट जो है आप लोग थोड़ा सा कीजिए। ओवरहेड पोजीशन जो होती है, अगर मैं प्लेट की अगर मैं बात करूं, ओवरहेड की अगर मैं प्लेट की बात करूं तो आप लोग पता है बच्चों 4G पोजीशन जो होती है आपकी, जी का मतलब आपका क्या है? आपका ग्रुप्ड, ग्रुप का मतलब क्या है? आपका ग्रुप्ड है।
क्लियर हो गया, ठीक। तो ओवरहेड पोजीशन जो है वो कौन सी बताता है, कौन सी शो करता है आपका ओवरहेड, तो 4G या फिर 6G, 4G एंड 6G में ओवरहेड पोजीशन जो है आपका आती है। क्लियर हो गया, राइट, बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, दूसरे का सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंगल वी एंड सिंगल यू बट वेल्ड आर यूज फॉर सीट थिकनेस। सीट थिकनेस के लिए, हाँ, या फिर मेरे को सीट को वेल्ड करने के लिए सिंगल वी या सिंगल वी यूज फॉर सीट ऑफ थिकनेस। मोटाई, सीट मोट की मोटाई के लिए सिंगल वी और सिंगल यू बट वेल्ड का उपयोग किया जाता है। अप टू 10 mm, 5 to 15 mm, 10 to 20 mm, 15 to 25। सिंगल वी और सिंगल यू का उपयोग कहां पर किया जाता है बच्चों, सिंगल यू और सिंगल यू की बात करें या सिंगल वी की बात करें बच्चों, सिंगल वी कहां पर यूज किया जाता है बच्चों, 5 से 15 mm तक जो है क्या किया जाता है, सिंगल वी यूज किया जाता है। 5 से 15 तक की अगर मैं बात करूं तो सिंगल वी या सिंगल यू ज्वाइंट जो है वो यूज किया जाता है। 5 से कम की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बच्चों आप जो है वेवल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एज को वेवल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां पर हम जो है गैप छोड़कर भी काम चला सकते हैं, लेकिन 3 mm से भी कम हो तो वो गैप भी नहीं यहां पर छोड़ा जाता है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। What shielding gas is recommended? What shielding gas is recommended for welding of 3 mm thickness carbon steel in GMAW process? कौन सी शील्डिंग गैस का प्रयोग किया जाएगा या रिकमेंड की जाती है? मैंने अब चार्ट आपको दिखाया था, फॉर वेल्डिंग 3 mm थिक कार्बन स्टील GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो जल्दी से बताइए बच्चों, कौन सा आपका यूज होगा, कौन सा आप यूज कर सकते हैं, इनमें से कौन सा यूज कर सकते हैं बच्चों? आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर, ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर, आर्गन या 25% जो है CO2 का मिक्सचर, या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर हो सकता है बच्चों, इसमें क्या आंसर हो सकता है? क्या आंसर? डबल V 25 mm। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल। क्या आंसर होगा? जल्दी से बच्चों सेशंस को शेयर जरूर कर दें बच्चों, सेशन को शेयर जरूर करें बच्चों, सेशन को शेयर जरूर कर दें बच्चों। जितना ज्यादा रिस्पांस आपका मिलेगा बच्चों, उतना ज्यादा आपके लिए जो है ये कराया जाएगा, उतना ज्यादा प्रैक्टिस सेशन जो है आपके लिए लाया जा सकता है बच्चों। आपके रिस्पांस पर डिपेंड करता है सब चीज, हर चीज जो है वो आपके रिस्पांस पर डिपेंड करता है। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। वन मिनट आ गया। हाँ, क्या था, कहां था बच्चों? व्हाट शील्डिंग गैस इज, क्या पूछ रहा है बच्चों? व्हाट शील्डिंग गैस इज रिकमेंडेड फॉर वेल्डिंग। आंसर आ रहे हैं बच्चों सी। मैक्सिमम लोगों का आंसर जो आ रहा है आपका यहां पर सी आ रहा है, सी। सभी लोग कह रहे हैं सर आर्गन 25% CO2। और बच्चों कोई और में से कोई और? 4 कृष्ण किरण है। ऑर्गन 25% कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन 8 या फिर ऑल ऑफ दीज बच्चों। कार्बन स्टील के लिए 25%, यहां पर बच्चों यहां पर थोड़ा सा दिक्कत गलत हो रखा है, 25% CO2 का। जब आपको कार्बन स्टील की बच्चों गैस मेटल आर्क वेल्डिंग करनी है या मिग वेल्डिंग करनी है तो 25% तक जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इसरो के ये क्वेश्चन है बच्चों, इसरो के क्वेश्चन हैं, तो अगर देखा जाए बच्चों तो उनके आंसर के हिसाब से जो आपका आंसर होगा आपका उपरोक्त सी 25% तक अगर लिखा हुआ है तो 25% से नीचे के जो भी है वो आंसर भी इसमें आपके उसने इंक्लूड किया है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम इज नॉट अ फिलेट वेल्ड। इनमें से कौन सा जो वेल्ड है वो फिलेट वेल्ड नहीं है? सॉकेट, बट ज्वाइंट, लैब ज्वाइंट,
टी ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, इनमें से कौन सा बच्चों, कौन सा ज्वाइंट जो है आपका फिलेट ज्वाइंट नहीं है? जल्दी से बताइए बच्चों। जब दो एज को 90 डिग्री पर रखकर वेल्ड किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिलेट वेल्ड। जब हमने दो एडजेसेंट सरफेस को वेल्ड करना है, वो सरफेस हुआ वो एज आपकी 90 डिग्री पे है तो हम उसको फिलेट वेल्ड करते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है बच्चों? राज कह रहे हैं ए, अमन कुमार कह रहे हैं ए, बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। ये तो बहुत ही इजी है, ये बहुत इजी है, बिल्कुल ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस गैस इंक्रीजेज स्पैटर, कौन सी गैस को यूज करने पर जो है स्पैटर जो है बहुत ज्यादा आते हैं? कौन सा यूज करूंगा बच्चों कि स्पैटर उसमें से आपके बहुत ज्यादा आएंगे? तो कौन सी गैस होगा बच्चों इसमें से? GMAW प्रोसेस में कौन सी गैस जो है वो स्पैटर यूज करती है? ऑर्गन, ऑर्गन, CO2, हीलियम या नन ऑफ द अबव? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर बताइए, जल्दी से राइट आंसर बताइए। समीर कृष्णा कह रहे हैं, अमन कुमार कह रहे हैं ए, समीर कृष्णा कह रहे हैं ए 5.6, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। 6 का, हाँ 6 का आंसर बताइए बच्चों, जल्दी से 6 का आंसर बताइए। जल्दी से 6 का आंसर बताइए। बी, राज कह रहे हैं बी, राज कह रहे हैं CO2, बाकी लोग बच्चों, बाकी जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों। सिक्स CO2, समीर कृष्णा कह रहे हैं CO2 बच्चों। CO2 गैस को यूज करते हैं जब हम प्योर फॉर्म में, तो उस दौरान जो है स्पैटर की प्रॉब्लम आती है। लेकिन इस प्रॉब्लम को अगर मिनिमाइज करना है हमें, क्योंकि हमने देखा है कि लो कार्बन स्टील को अगर हम वेल्ड करते हैं सामान्यतः अगर हमें करना है, तो CO2 गैस जो है हमें, और बहुत सारे जैसे अगर मैं बोलूं कि बहुत सारे, जैसे मानेसर वाला प्लांट है आपका, मानेसर वाला जो प्लांट है आपका मारुति उद्योग का, वहां पर बच्चों जो आपका मारुति, वहां पर जो आपका मिग वेल्डिंग में यूज की जाती है, वहां जो सील्डिंग गैस यूज करती है वो CO2 यूज करती है। तो CO2 हमें सस्ती पड़ती है, लेकिन अगर आप CO2 यूज कर रहे हो तो इसमें स्पैटर की प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए हमें जो इलेक्ट्रोड यूज करनी है, हमें उसमें हमें कुछ और चीज एलोइंग एलिमेंट मिला के इस प्रॉब्लम को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों इसके अनुसार जो राइट आंसर है बच्चों वो हीलियम है। हीलियम को अगर हम प्योर फॉर्म में यूज करते हैं, प्योर हीलियम अगर हमें यूज करते हैं बच्चों, तो आपका क्या होगा? आपका स्पैटर इससे पीछे रीजन है, राइट आंसर जो होगा वो हीलियम होगा। क्यों होगा बच्चों? हीलियम जो गैस होती है आपकी हल्की होती है, इसीलिए वो वेल्ड जोन से ऊपर उठी रहती है आपको। तो वेल्ड जोन पर हीलियम गैस को प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए उसका जो फ्लो रेट है हमें 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना करना पड़ता है, ताकि जो है वो प्रॉपर जो है वहां पर सील्डिंग एनवायरनमेंट बन जाए। इसीलिए हीलियम गैस को बच्चों प्योर फॉर्म में सामान्यतः यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हीलियम गैस हल्की होती है, इन सब में से हल्की होती है और आपकी उठी हुई रहती है। क्लियर हो गया? तो राइट आंसर जो इनके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? आपका हीलियम जो है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आर्क वेल्डिंग आर्क ब्लो ऑकर बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, केमिकल फोर्स या ऑल ऑफ द अबव? क्यों होता बच्चों आर्क ब्लो जो होता है वो क्यों होता है, और आर्क ब्लो ज्यादातर किसमें होता है? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। आर्क ब्लो वाली जो कंडीशन है सामान्यतः किसमें होती है? आपकी डीसी वेल्डिंग में सामान्यतः दिखने के लिए आपको मिलती है, डीसी वेल्डिंग में सामान्यतः दिखने को मिलती है। आर्क ब्लो जो आपको होता है किस कारण होता है? आपका मैग्नेटिक फोर्स के कारण होता है। और आर्क ब्लो होता क्या है? जिस जगह आर्क को फोकस करना है उस पर फोकस ना होके आर्क जो होता है अपनी पोजीशन, अपने पॉइंट से डाइवर्ट हो जाए इधर उधर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर्क ब्लो।
जहां पर वेल्ड होना है वहां पर आर्क ना पड़ के इधर उधर आपका डाइवर्ट हो जाती है, इसी को हम क्या बोलेंगे, आर्क ब्लो। तो आर्क ब्लो जो होती है बच्चों किस कारण होती है, आपकी मैग्नेटिक, मैग्नेटिक किस कारण होती है, मैग्नेटिक, बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बच्चों GMAW में सील्डिंग गैसेस GMLDO और GTAW, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग और गैस मेटल आर्क वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट, इसको डीप में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए बच्चों मैं आपको बार बार कहता हूं बच्चों, इन सब चीजों को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि इन पर बच्चों इन कोर्सेज GMAW और GTAW इन पे अलग जो है स्पेसिफिक कोर्स होता है, क्योंकि इस पे जो वेल्डिंग होती है सामान्य तो सबसे ज्यादा यही वेल्डिंग यूज की जाती है, तो इसका आपका डिटेल्स नॉलेज होना चाहिए। किसमें हीट पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, हीट किस गैस को यूज कर कर जो है मुझे सबसे ज्यादा अगर मिलेगी, ठीक, आर्गन के साथ कितने कितने परसेंट तक अगर मैं दूसरी गैस, अगर कौन कौन सी गैस मिला सकता हूं, उसके क्या क्या जो है मुझको बेनिफिट मिलते हैं। तो इन तमाम सारी चीजों को बच्चों जान सकते हैं आप अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सील्डिंग गैस प्रोड्यूस मोर ऑफ ह्यूम, इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो सबसे ज्यादा धुआं आपको पैदा करती है। स्ट्रेट पोलरिटी आर्क ब्लॉकर, बिल्कुल समीर कृष्णा, बिल्कुल समीर कृष्णा, बिल्कुल ठीक, स्ट्रेट पोलरिटी और आपका आर्क ब्लॉकर सबसे ज्यादा आपका होता है, बिल्कुल बिल्कुल राइट। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कौन सी गैस जो है सबसे ज्यादा फ्यूम आपका, कौन सी ज्यादा बच्चों सबसे ज्यादा जो है वो फ्यूम आपका देती है, ऑर्गन देगी, हीलियम देगी या कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जल्दी से बताइए बच्चों, कौन सी सबसे ज्यादा आपको फ्यूम देगी, सबसे ज्यादा धुआं कौन सी गैस देगी, जल्दी से राइट आंसर बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से, इतना टाइम नहीं है। जितना फास्ट आप आंसर देंगे, जितना फास्ट आप रिस्पॉन्स करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ही ज्यादा हम यहां पर कवर कर पाएंगे। तो बच्चों जल्दी से फास्ट कीजिए और घबराइए मत, गलत आंसर करने से कभी मत बढ़ाइए। जो आपको पता है, जितना कॉन्सेप्ट आपको पता है, जितनी आपको नॉलेज है, उस हिसाब से बच्चों हमेशा आंसर देने की कोशिश करें। गलत हो जाता है कोई बात नहीं, उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, उसको सुधार किया जा सकता है। गलतियां यहाँ पर भी होती है बच्चों, यहाँ हम भी कोई बहुत भगवान नहीं है कि बिल्कुल सही बताएंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है, 3 4 5 सारी चीजों को कभी कहीं पर ऐसा हो जाता है कि कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो बहुत सारी चीजों को देख के जो है रेक्टिफाई, सही करना ज्यादा अच्छी है, गलतियों को छुपाना वो गलत चीज है, ठीक। तो आंसर देने से बिल्कुल ना कतराएं बच्चों, आंसर जरूर दीजिए। CO2 एज, बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। सील्डिंग गैस, CO2 को एज अ सील्डिंग गैस जब हम यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा जो है फ्यूम हमें मिलता है, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। एक बार बच्चों अपने ग्रुप में अपने कलीग्स को, अपने साथ वालों को एक बार सेशन जो है शेयर जरूर करें, शेयर जरूर कर दें बच्चों। अगर आपको लग रहा है कि इस तरीके के सेशन जो है MCQ सेशंस आपके लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं, ऐसे सेशंस रेगुलर कराए जाने चाहिए, तो बच्चों अपना जो है रिस्पॉन्स जरूर दें और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an example of plastic welding? इनमें से कौन सा जो है एक एग्जाम्पल है प्लास्टिक वेल्डिंग का, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, प्लास्टिक वेल्डिंग का कौन सा एक एग्जाम्पल है जिसमें प्लास्टिक वेल्डिंग में यूज की जाती है, कौन सा बच्चों, जल्दी से राइट बताइए। Which of the following is an example of plastic welding? Which of the following is an example of plastic welding? इनमें से कौन सा बच्चों एक एग्जाम्पल है आपका प्लास्टिक वेल्डिंग, जल्दी से बताइए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों। फोर्ज वेल्डिंग राइट आंसर आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन प्लास्टिक स्टेट, प्लास्टिक वेल्डिंग की जगह इसको प्लास्टिक स्टेट, ठीक, या इसी को मैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग भी कह सकता हूं, इसी को मैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग भी कह सकता हूं, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, ठीक। तो देखिए बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो क्या क्या चीजें करता है। प्लास्टिक का मतलब वो सोचेंगे कि प्लास्टिक की वेल्डिंग, ठीक, तो बच्चों कौन सी होगी आपकी, फोर्ज वेल्डिंग,
फॉर्ज वेल्डिंग। फॉर्ज वेल्डिंग जो है आपकी कौन सी इसमें से आपकी प्लास्टिक स्टेट या सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। इनमें से कौन सी जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है। मैग्नेटिक फ्लक्स वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग विद प्रेशर। कौन सी बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। नॉन फ्यूजन वेल्डिंग का एग्जांपल जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। कौन सा जो है नॉन फ्यूजन वेल्डिंग का है। मैग्नेटिक पल्स वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग विद प्रेशर। नॉन फ्यूजन वेल्डिंग जिसमें फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होता, ये पूछ रहा है। जल्दी से राइट आंसर बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए, जल्दी से। मैग्नेटिक पल्स वेल्डिंग, समीर का आंसर आ गया और समीर बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब समीर ने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे अच्छा काम किया है। वेरी गुड बच्चों, होना भी चाहिए। तो पहला जो मैग्नेटिक पल्स वेल्डिंग जो है वो एग्जांपल है नॉन फ्यूजन वेल्डिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज क्रिएटेड बाय ब्लैक स्मिथ फायर। लोहार के भट्टी की जो हीट है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है वेल्डिंग पे। तो ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस इनमें से कौन सी है, जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों। ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस इन चार में से कौन सी है जिसमें लोहार के भट्टी की हीट का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी बच्चों, फॉर्ज वेल्डिंग है, स्पॉट वेल्डिंग है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग है, सीम वेल्डिंग है। बहुत राज ने आंसर दे दिया है, राज ने वेरी गुड राज ने आंसर दे दिया है। राज कह रहे हैं फॉर्ज वेल्डिंग और आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर इन्वॉल्व्ड इन ब्रेजिंग। ब्रेजिंग में टेम्परेचर क्या होता है। और जब भी ब्रेजिंग में टेम्परेचर की बात करें तो किस चीज का टेम्परेचर, फिलर, किस चीज का, फिलर का। टेम्परेचर का मतलब ये यहां पर किस चीज से पूछ रहा है, फिलर। जो फिलर में इस्तेमाल कर रहा हूं उसका टेम्परेचर, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितने डिग्री पर जो है वो मतलब पिघल जाएगा। कि अबव 1200 डिग्री, अबव 450 डिग्री, लेस देन 300, नन ऑफ द अबव। बच्चों वेरी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये एक बेसिक्स क्वेश्चन है जो सामान्यतः व्हाट इज द ब्रेजिंग में बी 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 बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल व्हाट इज द टेम्परेचर इन्वॉल्व इन ब्रेजिंग। 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो है, हाँ, अगर आपके फिलर धातु का मेल्टिंग पॉइंट होता तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम बोलेंगे हम क्या, ब्रेजिंग। क्या बोलेंगे उसको, ब्रेजिंग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ विल यू ज्वाइन एल्यूमिनियम विद स्टील। आप हाउ विल यू ज्वाइन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को अगर स्टील के साथ जोड़ना है तो इनमें से कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस जो है वो बेहतर काम करेगी, कौन सी बेहतर करेगी। देखिए बच्चों, अगर आपको एल्यूमिनियम के साथ स्टील को जोड़ना है, मतलब इसका मतलब क्या है, टू डिसिमिलर मेटल को आपने जोड़ना है। डिसिमिलर मेटल मतलब ऐसी धातुएं जो एक समान नहीं है, अलग अलग धातुओं की बननी है। तो इसको जोड़ने के लिए ये मैं क्या यूज करता हूं, ये बच्चों एक जो आपकी प्लेट है ये एल्यूमिनियम की है, दूसरी जो प्लेट है वो किस चीज की, आपकी स्टील की है। तो बच्चों इसको मैं यहां पर मैं फिलर में धातु जो है, फिलर मेटल अगर मैं ऐसा डाल दूं जो कि दोनों पे काम कर जाए, दोनों पर चिपक जाए, तो उसको मैं क्या बोलूंगा कि भाई टू डिसिमिलर मेटल जुड़ गए। और ये प्रोसेस सामान्यतः ब्रेजिंग से पॉसिबल है। तो ब्रेजिंग या ब्रेज मेटल या फिर ब्रेज का फिलर धातु जो है इसके बीच में मैं डाल दूं तो ये दोनों जो है आसानी से वेल्ड हो सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग। हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैसे हो जाती है बच्चों, क्या उसका फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला होता है आपका I² RT।
आई स्क्वायर आर टी, जहां पर आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है और टी आपका टाइम पीरियड है जिस दौरान आपका करंट जो है ऑन रखा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा ये बच्चों, ये ऊपर है यहां पर, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर है। जल्दी से आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग, बच्चों दूसरे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों एक बार सेशन को शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करें बच्चों। शेयर जब आप करोगे, यहां पर अगर देखने वाले, वॉच करने वाले बच्चों, आपका सपोर्ट जब यहां पर मिलता है तो एनर्जी दुगुनी यहां पर हो जाती है। तो मन करता है कि आपका क्वेश्चन जो है आपके लिए और लाए जाए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कंप्यूटर पे काम किए जाए, नए नए क्वेश्चन आपके लिए लाए जाए। तो बच्चों यही ऐसे ही बच्चों आप यहां पर एक टीचर को सपोर्ट कर सकते हो, आप टीचर को सपोर्ट कर सकते हो यहां पर लाइव सेशन के उसके जो चल रहा है सेशन उसको शेयर करके। बच्चों सामने अगर देखने वाले अगर ठीक ठाक हो तो आदमी को मजा आता है, आदमी की एनर्जी जो है बनी रहती है। तो बच्चों उसको शेयर जरूर करें। इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग 2 इलेक्ट्रोड आर मेड ऑफ, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड बनी होती है वो किस चीज की बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, आयरन की बनी रहती है या ब्रॉन्ज की बनी रहती है? जल्दी से बताइए बच्चों किसकी बनी रहती है, जल्दी से बच्चों राइट आंसर बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए बच्चों राइट आंसर क्या है, जल्दी से राइट आंसर कीजिए बच्चों। अच्छा रिस्पांस अगर मिला तो बच्चों ये जो क्लासेस है एमसीक्यू की क्लासेस, ये डेली आपके लिए चलाई जा सकती है। और आप यकीन मानिए अगर ये क्लास डेली चल गई तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं बच्चों, यहां पर ऑनलाइन प्रैक्टिस अगर आपने कर ली और ईमानदारी से अगर कर ली बच्चों, ईमानदारी बहुत जरूरी है, ठीक। अगर आप यहाँ पर लेक्चर सुन रहे हो, अगर आप लेक्चर देख रहे हो, अपना टाइम यहाँ पर लगा रहे हो बच्चों, बहुत ईमानदारी और बहुत डिसिप्लिन के साथ अगर आप इस चीज को एंजॉय कर रहे हो तो हमें जरूरी बच्चों आपको बेनिफिट होने वाला है, ठीक। कोई भी आपको नया लगता है, देखियो इस अगर मैं 50 क्वेश्चन अगर कर रहा हूं तो जरूरी नहीं बच्चों 50 के 50 क्वेश्चन आपके लिए नए हो। अगर लेकिन 50 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपका किसी सेशन में अगर नया हो जाता है, आपको नया लगता है, आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो आप ये समझ लीजिए बच्चों वो सेशन आपके लिए फ्रूटफुल हुआ है। तो नेगेटिव चीजों में मत जाइए बच्चों, उसमें से पॉजिटिव चीजों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो देखिए बच्चों कौन सा होता है, कॉपर। राइट आंसर आ रहे हैं बच्चों, समीर का आंसर आ गया है, राज का आंसर आ गया है, मुकेश कुमार कह रहे हैं ए, शायद पहले वाले आंसर का कह रहे हैं। जल्दी से बच्चों राइट आंसर दीजिए, ठीक। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों कौन सा होगा, आपका कॉपर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a resistance welding? इनमें से कौन सी वेल्डिंग ऐसी है जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है? स्पॉट वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग, परक्यूशन वेल्डिंग। जल्दी से बच्चों राइट आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए, फास्ट फास्ट बच्चों, जल्दी से मुझे राइट आंसर दीजिए बच्चों। रिस्पॉन्स क्लियर बच्चों, हमने कोर्स बनाए हैं बच्चों, डेडिकेटेड कोर्स आपके लिए बनाए हैं, वेल्डर का बहुत अच्छा कोर्स बनाया है। वेल्डर का अगर कोर्स आप एक बार अगर ईमानदारी से अगर पढ़ लेते हैं, और हमेशा बच्चों वेल्डर वाले स्टूडेंट के लिए मैंने हमेशा अवेलेबल रहता हूं, अगर कहीं पर भी आपको डाउट है, लेकिन ईमानदारी से। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि लेक्चर नहीं पढ़ते हैं, टॉपिक देख के बोलते हैं सर इसमें ये चीज नहीं है। बच्चों पहले एक बार पूरा देखिए, अगर उसमें कोई डाउट आता है, ऑब्वियस ही बात है जितना आप डीप अंदर घुसोगे उतने डाउट आपके आएंगे और उतनी चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। तो ईमानदारी से बच्चों अगर एक बार आपने इस कोर्स को पढ़ लिया, ईमानदारी से बहुत अच्छे से अगर कर लिया बच्चों, तो आपको उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन शुरुआत में बच्चों एक बार चीजों को क्लियर करना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद एक बार चीजें आपकी क्लियर होगी तो बच्चों वेल्डर का जो आपका सिलेबस है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों इसमें से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो कौन सा होगा, प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग जो है वो स्पॉट वेल्डिंग नहीं होती, वो एक क्लासिफिकेशन है वेल्डिंग का। नेक्स्ट आते हैं, हाउ टू इनिशिएट द आर्क इन जीटीए वेल्डिंग प्रोसेस। हाउ टू इनिशिएट द आर्क इन जीटीए वेल्डिंग प्रोसेस फॉर ज्वाइनिंग एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को ज्वाइन करना गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के लिए थोड़ा सा मुसीबत होता है, क्योंकि आपका मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत कम होता है। तो एल्यूमिनियम में शामिल होने के लिए टच आर्क कैसे करते हैं, टच द आर्क, हाई फ्रीक्वेंसी आर्क, स्प्रे ट्रांसफर आर्क, ग्लोबुलर ट्रांसफर। कौन सा मेथड है जिससे हम जो है एल्यूमिनियम को वेल्ड करते हैं? जल्दी से बताइए बच्चों कौन सा मेथड है जिससे हम एल्यूमिनियम को वेल्ड करते हैं? नेक्स्ट जल्दी से बताइए बच्चों,
बी 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 बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। हाई फ्रीक्वेंसी आर्क, हाई फ्रीक्वेंसी आर्क हम यहाँ पर यूज करते हैं और इसको स्पेसिमेन को तैयार करने के लिए हम जो है थोड़े जो उसके वेवल बनाते हैं, उसकी एज को एवल बनाते हैं, तो बीच बीच में हम जो है आरी से स्लॉट काट देते हैं। इस तरीके से इसका स्पेसिमेन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन स्पॉट वेल्डिंग ऑफ 2 mm थिक स्टील for lap joint, the diameter of welded John weld nugget should be, बच्चों in spot welding 2 mm thick steel for lap joint, the diameter of welded John weld nugget का ये पूछ रहा बच्चों। weld nugget क्या होता है? weld nugget क्या होता है? spot welding के ऊपर जो ये बनता है, स्पॉट वेल्डिंग के ऊपर बनता है। तो साइज ऑफ जो नगेट होता है या डायमीटर ऑफ जो नगेट होता है वो क्या किस पे डिपेंड करता है? अपना थिकनेस ऑफ जो आपका प्लेट है उस पर आपका डिपेंड करता है। तो कितना होगा बच्चों? कितना आपका कितना होगा? कितना होगा? जल्दी से बचाए। और वो कैसे डिपेंड होता है? वो कैसे प्रोपोर्शन होता है बच्चों? कैसे प्रोपोर्शन होता है? D इज इक्वल टू D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका अंडर रूट टी, और इसको हम D इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 2 भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका? 6 mm। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 mm। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट 6.5। नेक्स्ट आ जाते हैं। इन स्पॉट वेल्डिंग स्पेसिंग बिटवीन 2 स्पॉट। स्पॉट वेल्डिंग में वो कह रहा है कि सपोज ये कोई सीट है और इसको मैंने वेल्ड करना है, एक मैंने यहां पर किया, एक यहां पर किया, एक यहां पर करा, ठीक, ये स्पॉट वेल्डेड है। तो वो बोल रहा है इसके बीच के ये स्पेसिंग जो होती है उसको कितनी होती है स्पॉट वेल्डिंग के केस में? कितनी होती है बच्चों? जल्दी से बताइए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। कितनी होती है इन स्पॉट? सामिर कृष्णा कह रहे हैं 19.4 T से आपका 6T तक। बच्चों और कोई? मुकेश कुमार कह रहे हैं C, राज कह रहे हैं A। जल्दी से बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों। स्पेसिंग बिटवीन, देखिए ये स्पेसिंग बिटवीन 2 स्पॉट वेल्ड अगर इसने पूछ लिया है यार, ये हमेशा इस तरह के क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो है एकदम हमेशा नहीं पूछा जाता। ये डिपेंड करता है आपका, इसके लिए आपके बहुत सारे पैरामीटर काम करते हैं, लेकिन इसने जो लिया है वो क्या आंसर दिया है आपका? 10T से आपका 4T, मतलब थिकनेस 10 टाइम ऑफ थिकनेस टू 12 टाइम ऑफ थिकनेस जो है स्पेसिंग जो है आपकी इस वेल्ड के बीच, 2 स्पॉट वेल्ड के बीच जो है वो रहनी चाहिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रोड साइज फॉर वेल्डिंग विद 300 एम्पियर करंट इन SMA-W? अगर आप 300 एम्पियर करंट यूज कर रहे हो तो इलेक्ट्रोड का साइज आपका क्या होगा? 300 एम्पियर करंट के लिए इलेक्ट्रोड का साइज 7/32 इंच, 5/32 इंच, 1/8 इंच या 1/4 इंच, क्या साइज आपका होगा बच्चों? तो हमेशा ध्यान रखना। और इसके लिए जो है बच्चों, इसके लिए अगर आप हमारे लेक्चर देखेंगे बच्चों तो इसके लिए मैंने जो है अलग अलग करंट के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोड साइज का बताया गया है। तो सामान्यतः 7/32 इंच, 7/32 इंच की जो आपकी इलेक्ट्रोड है ये सामान्यतः हम यूज की जाती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इन स्पॉट वेल्डिंग द टिप डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड अबाउट इज, इन स्पॉट वेल्डिंग द टिप डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड इज अबाउट √T, क्या होगा? डायरेक्ट इज अबाउट, प्रोपोर्शनलिटी में पूछ रहा है बच्चों, ये प्रोपोर्शनलिटी में पूछ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक, तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, ठीक। लेकिन अगर इक्वलिटी की बात करूं तो 6 अंडर आपका T। क्लियर हो गया? तो प्रोपोर्शनलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये राइट आंसर होगा, A जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन प्रोजेक्शन वेल्डिंग द डेप्थ ऑफ प्रोजेक्शन इज अबाउट 20% ऑफ शीट थिकनेस, 40% ऑफ शीट थिकनेस, 60% ऑफ थिक थिकनेस या 80% ऑफ थिक थिकनेस। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग में जो आपका डेप्थ ऑफ प्रोजेक्शन होता है
प्रोजेक्शन की जो डेप्थ होती है वो कितना होता है आपका, कितना आपका होता है 60% ऑफ शीट थिकनेस। 60% ऑफ शीट थिकनेस जो होती है वो आपकी प्रोजेक्शन की गहराई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सुटेबल वेल्डिंग पोजिशन फॉर फिलट वेल्डिंग। फिलट वेल्डिंग बच्चों अगर हमें करनी है तो कौन सी सुटेबल पोजिशंस होती है, फ्लैट, वर्टिकल, ओवरहेड या ऑल ऑफ दीज। कौन सी बच्चों को आपकी फ्लैट होती है, कौन सी बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। ये तो थोड़ा कॉमन सेंस है, कौन सा ठीक। अगर आपको फिलट वेल्डिंग करनी है बच्चों, फिलट वेल्डिंग अगर आपको करनी है तो कौन सी जो है सबसे उपयुक्त पोजीशंस है, सबसे उपयुक्त पोजीशंस कौन सी होगी बच्चों, कौन सी होगी, जल्दी से बताइए। राइट आंसर आ रहे हैं सी जो है वो राइट आंसर आपके आ रहे हैं, ठीक। समीर खान कह रहे हैं 23 का वर्टिकल। बच्चों वर्टिकल नहीं होगा, वर्टिकल आपका नहीं होगा, वर्टिकल आपका नहीं होगा। जल्दी से बच्चों राइट आंसर जल्दी से दीजिए, फ्लैट, वर्टिकल, ओवरहेड, ऑल ऑफ दीज या फिर आपका, जल्दी से बच्चों जल्दी से राइट आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। एक मिनट आया मैं, 2 मिनट। ठीक है, हाँ आ गया। हाँ बच्चों कौन सा, फ्लैट है, वर्टिकल है, ओवरहेड है, ऑल ऑफ द अबव है। तो अगर मैं बात करूं आपका फिलट ज्वाइंट में तो वहां पर आपका एक तो होता है फ्लैट फिलट, फ्लैट हॉरिजॉन्टल फिलट, हॉरिजॉन्टल फिलट होता है, ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा बच्चों अगर नीचे से आपको अगर वेल्ड करनी है तो कैसी करेंगे हम, ओवरहेड करेंगे। तो राइट आंसर जो है ओवरहेड आपका यहाँ पर हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ओवर हो रहा है। इसके अलावा फ्लैट, इसके अलावा फ्लैट हॉरिजॉन्टल भी आपकी होती है, इसके अलावा फ्लैट हॉरिजॉन्टल भी आपकी होती है। क्या हो गया, एक वचन दूसरी आपका हॉरिजॉन्टल फिलट अभी आपका होता है, हॉरिजॉन्टल फिलट वेल्ड होता है, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं, कैन यू कैरी आउट अ वर्टिकल अप पोजिशन वेल्डिंग। जल्दी से बताइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, कैन यू कैरी आउट वर्टिकल अप पोजिशन वेल्डिंग विद E7048 वेल्ड इलेक्ट्रोड। क्या आप E7048 इलेक्ट्रोड के साथ वर्टिकल अप पोजिशन वेल्डिंग कर सकते हैं। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। Can you carry out vertical up position welding with E7048 electrode? E7048 इलेक्ट्रोड, क्या आप इससे वर्टिकल पोजीशन इलेक्ट्रोड कर सकते हैं? और ये आपको तभी पता होगा बच्चों, ये कब पता होगा, जब आपको AWS क्लासिफिकेशन या मैं बोलूं AWS डेजिग्नेशंस या डेजिग्नेशन ऑफ इलेक्ट्रोड जो है वो पता होगा। तो E7048 इलेक्ट्रोड से जो है सामान्यतः वर्टिकल पोजीशंस में आप वेल्डिंग पॉसिबल है। बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, ए जो है आपका राइट आंसर है। क्लियर, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
द करंट इज नॉट पास कंटिन्यूसली इन, करंट लगातार पास नहीं होता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग या परकशन वेल्डिंग। किसमें, इनमें से कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस में बच्चों करंट जो है वो रेगुलर पास नहीं होता? चौबीस नंबर में बच्चों डाउट आ रहा है, बिल्कुल डाउट आ रहा है, ठीक। 24 नंबर में डाउट आ रहा है और E7048 है, 704 है बच्चों। ये जो होगा इसका, सॉरी राइट आंसर जो होगा इसका आपका 4 है ना। यहाँ पर जो राइट आपका आंसर होगा वो आपका क्या होगा, नहीं यूज कर सकते हैं इसको, जो है वर्टिकल पोजीशन, ऑल पोजीशन इलेक्ट्रोड यहाँ पर ये नहीं है। बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। 24 वाले को हम नहीं यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। समीर कृष्णा 24 नंबर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, द करंट इज नॉट पास कंटिन्यूसली इन, किसमें बच्चों करंट जो है वो कंटिन्यूसली पास नहीं होता है? आपको बच्चों इसमें सभी पता होना चाहिए कि 0 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है, 2 का नंबर क्या है, कौन सी पोजीशंस को किस नंबर से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द करंट इज नॉट पास कंटिन्यूसली, किस वेल्डिंग में बच्चों आपकी जो करंट जो है कंटिन्यूअस पास नहीं होता है? जल्दी से बताइए बच्चों। फ्लैश वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, मुकेश कुमार बी, मुकेश कुमार कह रहे हैं बी सीम वेल्डिंग। और बच्चों राइट आंसर आ रहे हैं बच्चों, राइट आंसर आ रहे हैं। सीम वेल्डिंग, जो आपकी सीम वेल्डिंग होगी, आपकी सीम वेल्डिंग होती है, यहां पर करंट जो होता है वो कंटिन्यूसली पास्ट नहीं कराया जाता है, नहीं कराया जाता है, ताकि आपका जो है पेट जो है आपका ओवरहीट ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इन विच ऑफ द रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस इलेक्ट्रोड ऑफ 2 कॉपर व्हील आर यूज्ड? प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, परकशन वेल्डिंग। निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रोजेक्शन में बच्चों व्हील को जो है वो कॉपर व्हील के फॉर्म में होती? तो ये तो बच्चों हमको बहुत बार क्वेश्चन कर सकता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वो किस कॉल में होगा आपका? सीम वेल्डिंग बच्चों, सीम वेल्डिंग में। ठीक, 27 क्वेश्चन करते हैं। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप आर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, किससे? प्रोजेक्शन वेल्डिंग से, सीम वेल्डिंग से, फ्लैश वेल्डिंग से या फिर आपका परकशन वेल्डिंग से। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग ERP पाइप जो होते हैं वो आपका किससे वेल्ड किए जाते हैं? ये किए जाते हैं आपका सीम वेल्डिंग से। किससे किए जाते हैं? आपके सीम वेल्डिंग, सीम वेल्डेड आपके होते हैं। वो कौन से वेल्डेड होते हैं? आपके सीम वेल्डेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स कोटिंग ओवर E7015 एंड E7016? कौन सी फ्लक्स की कोटिंग होगी बच्चों? E7015 और E7016 में फ्लक्स की कोटिंग क्या क्या रहेगी? तो 705 में 7015 बच्चों आपका फ्लक्स की कोटिंग कौन सी होगी? आपकी सोडियम बेस्ड। और 6 वाली जो आपकी होगी वो कौन सी होगी? आपकी कौन सी होगी? आपकी पोटेशियम बेस। कौन सी होगी? आपकी पोटेशियम बेस। ये वाली जो होगी आपकी, ये कौन सी होगी? आपकी सोडियम बेस। और ये वाली जो कोटिंग होगी आपकी कौन सी होगी? आपकी पोटेशियम बेस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसको बच्चों आप डिटेल्स में E705, E7016 इलेक्ट्रोड जो है इनमें क्या होता है, कैसे इसको डेजिग्नेट किया जाता है, इसके लिए बच्चों आप ITI वीडियो इन शॉर्ट
या ITI कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट वीडियो जो है, इस नाम से एक प्लेलिस्ट है आपकी, उस पर जाके बच्चों इन तमाम सारी चीजें, छोटी छोटी जो वीडियोस हैं आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कैन यू कैरी आउट अ वर्टिकल ऑफ पोजीशन वेल्डिंग विद 7048 इलेक्ट्रोड? ये तो सारी बच्चों रिपीट क्वेश्चंस है। ये रिपीट इलेक्ट्रोड। ये क्वेश्चन गलत है। Which is the advanced and economical welding process shall we use to join uniform cross section rod? Can you carry out a vertical position welding with 70 electrode? कुछ गड़बड़ हो रखा है इसमें, ऑप्शंस कुछ है, क्वेश्चन कुछ है। ये बच्चों एक मिनट, ये क्वेश्चंस का थोड़ा सा, अच्छा, which is the advanced and economical welding process shall we use to join uniform cross section rod? Can you carry out vertical position with, ये थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, इसमें थोड़ा सा इसको देखूंगा मैं, कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हो रही इसमें। ठीक, यहां पर देख लेते हैं थोड़ा सा बच्चों, व्हाट इज द L स्टैंड्स इन E309L? E309L में बच्चों ये जो आपका इलेक्ट्रोड है, इसमें L जो है वो क्या डिनोट करता है, वो क्या डिनोट करता है, इस पे आ जाइए बच्चों आप, इसमें क्या डिनोट करता है। अगर यहां पर बच्चों E309L आपका लिखा गया है तो यहां पर L क्या डिनोट करता है? लो कार्बन, लेड, लो हाइड्रोजन या लो, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अगर लास्ट में आपका L लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है आपका लो कार्बन। क्या होगा आपका? लो कार्बन। L स्टैंड फॉर लो कार्बन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से बच्चों, टाइम हो रहा है। एंट्री लेवल आर्क वेल्डिंग इज नोन एज इन प्रोसेस टर्मिनोलॉजी। एंट्री लेवल जो शुरुआत में बच्चों वेल्डिंग प्रोसेस, शुरुआत में हम वेल्डिंग करते हैं, एंट्री लेवल वेल्डिंग, उसको हम क्या कहते हैं? एंट्री लेवल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए कॉम्बिनेशन वेल्डर, बी टैक वेल्डर, स्टिक वेल्डर, क्या कहते हैं बच्चों उसको? शुरुआत में, शुरू में जो आपका वेल्डिंग करता है तो उसको हम बोलते हैं स्टिक वेल्डर। जो शुरू नए नए आपके वेल्डर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिक वेल्डर। एंट्री लेवल आर्क वेल्डिंग, स्टिक वेल्डर, क्या बोलेंगे उसको? एंट्री वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आपका, एक तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक बहुत कर रखी है आज टाइपिंग में। व्हाट इज द फ्लेम टेम्परेचर इन ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग? What is the flame temperature in oxygen acetylene welding? ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग में ज्वाला का तापमान क्या होता है? ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग में पूछ रहा है बच्चों कितने तापमान जो है आपका वो क्या होता है। तो सामान्यतः अगर हमें देखा तो हमने देखा होगा 3200 से 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है आपका इसका तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, E7018 इलेक्ट्रोड ऑफ डायमीटर 3 इज वेल्डेड विद 275 करंट। यदि विद्युत के साथ वेल्ड किया जाता है, इफ इलेक्ट्रोड ऑफ डायमीटर इज वेल्डेड विद एम्पीयर करंट, यदि इलेक्ट्रोड को, ये भी क्वेश्चन पूरा नहीं है बच्चों, जो क्वेश्चन थोड़े अधूरे हैं या फिर थोड़ा सा दिक्कत है उसको मैं कल डिस्कस कर दूंगा। थोड़ा सा टाइपिंग करने वालों ने थोड़ा सा आज थोड़ा सा मिस्टेक की है। विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ फेरस मेटल एंड फेरस मेटल, कॉपर एंड एल्यूमिनियम? फेरस धातु, ताम्र और एल्यूमिनियम इस धातु को वेल्ड करने के लिए उपयुक्त ज्वाला कौन सी है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बच्चों, यहाँ पर कॉपर आ गया, एल्यूमिनियम आया, फेरस मेटल आएगा, तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट जो आपकी फ्लेम है वो कौन सी होती है? कौन सी फ्लेम जो सामान्यतः हम यूज करते हैं? ठीक, यहाँ पर देखो बच्चों क्या क्या दिया हुआ है, फेरस मेटल भी दिया हुआ है, कॉपर और एल्यूमिनियम अलॉय भी दिया हुआ, तो इसके लिए हमेशा हम क्या करेंगे बच्चों? हम न्यूट्रल फ्लेम यूज करेंगे। कौन सी? हम न्यूट्रल फ्लेम यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का बच्चों टाइम हो गया है। नेक्स्ट जो बच्चे हुए क्वेश्चन से बच्चों हम थोड़ा कल करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे, आज थोड़ा जल्दी शुरुआत हुई थी, और जिन क्वेश्चनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है या टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी उसको मैं देखेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे भी लग रही थोड़ी सी मिस्टेक्स बच्चों थोड़ी सी लग रही है टाइप करते हुए, थोड़ा जल्दीबाजी में हो सकता है हो